हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 12 के लिए सिलेबस देखेंगे फिजिक्स का कि फिजिक्स में हमको क्या पढ़ना होता है, कितने मार्क्स का थ्योरी होगा, कितने मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा, ये सारा हम लोग समझेंगे। चलिए तो समझते हैं अपने सिलेबस के बारे में। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि जो फिजिक्स है ये आपका 100 मार्क्स का पूछा जाएगा। ये आपका होगा 100 मार्क्स का। ओके, अब इसका हम दो पार्ट कर लेते हैं। इसका हम दो पार्ट कर लेंगे। तो एक पार्ट लेते हैं। एक पार्ट जो होगा ये थ्योरी का होता है, थ्योरी का होगा, और ये होगा आपका 70 मार्क्स का। इसका सेकंड पार्ट लेते हैं। सेकंड पार्ट होगा आपका प्रैक्टिकल और ये 30 मार्क्स का होगा। ओके, तो थ्योरी प्रैक्टिकल टोटल आपका 100 मार्क्स का होगा। अब इसमें हमको क्या पढ़ना होता है, तो हमको थ्योरी करना होता है, और थ्योरी से रिलेटेड जो प्रैक्टिकल होगा आपके स्कूल और कॉलेज में होगा, क्या आपको बनाना होता है प्रैक्टिकल में, वाइवा कितने मार्क्स का होगा, लिखना कितना होगा, ये सारा आपको आगे बताया जाएगा। अभी समझते हैं कि सर ये जो थ्योरी है ये कितने भाग में कैटेगराइज है। तो इसको हम लोग दो पार्ट्स में लेते हैं। फर्स्ट जो होगा हमारा ये ऑब्जेक्टिव का सेक्शन होता है, ये होगा आपका ऑब्जेक्टिव, और इट कंटेन 35 क्वेश्चंस, 1 मार्क्स, ये 35 मार्क्स। तो ध्यान देंगे ये 35 मार्क्स का होगा। ये जो होगा 35 मार्क्स का, ये टोटल 70 क्वेश्चन होता है जिसमें से आपको 35 अटेम्प्ट करना होता है, और सारा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का अटेम्प्ट 1 मार्क्स, तो आपको 35 मार्क्स मिलेगा। ओके, और ये ऑब्जेक्टिव का जो सेक्शन है ये चेंज होते रहता है, रिवाइज होते रहता है, आपको बता दिया जाएगा कि आपके एग्जाम में कितना पूछा जाने वाला है। सेकेंड पार्ट है हमारा सब्जेक्टिव का पार्ट है, और इसमें भी दो पार्ट कर लेते हैं। एक सेक्शन होगा हमारा शॉर्ट टाइप क्वेश्चन के लिए। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होता है, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आपको 10 बनाना होता है 2 मार्क्स का, तो ये टोटल हुआ आपका 20 मार्क्स। ओके, इसके बाद अगला सेक्शन है लॉन्ग का। तो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होता है। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आपको 3 बनाना होता है, इच कंटेंट 5 मार्क्स, तो टोटल हुआ 15 मार्क्स। तो ध्यान देंगे लॉन्ग क्वेश्चन टोटल 6 रहता है, आपको 3 बनाना होगा, इच कंटेंट 5 मार्क्स, तो टोटल 15 हुआ। शॉर्ट क्वेश्चन 20 रहेगा, आपको 10 बनाना होगा, इच कंटेंट 2 मार्क्स, तो ये आपका 20 मार्क्स। 20, 15, 35 एंड 35 टोटल 70। तो यही आपका सिलेबस है बालक एग्जाम के लिए। इसी को हम लोग फॉलो करेंगे, और इसी से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स होगा ये सारा हमको पढ़ना होगा। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे कि सर ये 70 मार्क्स में कौन कौन सा चैप्टर इंक्लूड है, हमको पूरे 12 में कौन सा चैप्टर पढ़ना होता है, किसका मार्क्स कंटेंट कितना है, ये सारा चीज़ हम लोग देखेंगे जो भी रहे। तो आगे देखते हैं, ये आपका चैप्टर है जो कि क्लास 12 में हमको पढ़ना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको जो दिखेगा सिलेबस, ये यूनिट और चैप्टर दोनों में दिखेगा, क्योंकि हमारा सिलेबस जो होता है वो यूनिट वाइज आता है। तो सवाल ये है कि सर यूनिट क्या है, तो जब मोर देन चैप्टर्स को किसी पार्टिकुलर नंबर से पूछा जाता है, स्पेसिफिक नंबर से पूछा जाता है, तो उसको यूनिट वाइज रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे चैप्टर 1, चैप्टर 2, इन दोनों से आपको टोटल 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इसको नाम दिया गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इस तरीके से टोटल अगर यूनिट वाइज बात करें तो हमको 10 यूनिट पढ़ना होता है और 15 चैप्टर्स पढ़ना होता है। ओके, तो आप देख सकते हैं यूनिट 1 है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, 8 मार्क्स का। इसमें 2 चैप्टर है, चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड पार्टिकल, चैप्टर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। नेक्स्ट करेंट इलेक्ट्रिसिटी 7 मार्क्स। चैप्टर 3 है आपका यूनिट 3 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म, ये आपका 8 मार्क्स का होगा। इसमें भी 2 चैप्टर है, चैप्टर 4 एंड चैप्टर 5। इसके बाद यूनिट 4 है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, ये आपका रहेगा 8 मार्क्स का। इसमें भी 2 चैप्टर्स है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग, चैप्टर 7। तो ये सारा इंडिविजुअल यूनिट वाइज और चैप्टर वाइज दिया गया है, आप इसको समझ सकते हैं। इसके बाद है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, 3 मार्क्स का। इसमें चैप्टर 8 है, इसका नाम यही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव।
इसके बाद है यूनिट 6 लाइट एंड ऑप्टिक्स, ये 14 मार्क्स का है। तो आपको बता दे बालक कि आपके टोटल सिलेबस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है यूनिट 6। क्यों? क्योंकि आपके एग्जाम में इससे लॉन्ग क्वेश्चन डेफिनेटली आता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आएगा और बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप रहता है। ओके, तो इसमें भी 2 चैप्टर होता है, चैप्टर 9 रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट और चैप्टर 10 वेव ऑप्टिक्स। इसके बाद है यूनिट 7 डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, ये 4 मार्क्स का है। इसमें है आपका चैप्टर 11। यूनिट 8 है, इसमें 2 चैप्टर है, एटम एंड न्यूक्लियई। एटम अलग चैप्टर है, न्यूक्लियई अलग चैप्टर है और इससे टोटल मार्क्स कंटेंट कितना है 6 मार्क्स। इसके बाद है यूनिट 9 सेमीकंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, इससे टोटल 7 मार्क्स का आना है एग्जाम में और ये चैप्टर 14 है। लास्ट हमारा यूनिट नंबर 10 कम्युनिकेशन सिस्टम, ये 5 मार्क्स का है, ये है चैप्टर 15। ध्यान देंगे सीबीएसई बोर्ड में इस चैप्टर को हटा दिया गया, ये नहीं पढ़ना होता है, जबकि बिहार बोर्ड में ये है, बिहार बोर्ड में ये सारा सिलेबस हमको पढ़ना होता है। ओके, तो यही सारा आपका सिलेबस है जो आपको पढ़ना है और ये टोटल हम तैयारी जो करेंगे ये हमारा 70 मार्क्स के लिए होगा और इसी के रिगार्डिंग प्रैक्टिकल होता है जो एग्जाम में बनाना होता है। आपको पढ़ाते समय बताया जाएगा किस सेक्शन से कौन सा प्रैक्टिकल आपको जमा करना होता है। और ये सर आप देख सकते हैं, ये केवल हमने यूनिट वाइज रखा है क्योंकि एट अ ग्लेंस आप ये समझ सके कि किस यूनिट का कितना इंपॉर्टेंस है। देखिए होता क्या है कि बच्चे एग्जाम का तो तैयारी करते हैं, उनको ये नहीं मालूम होता है कि मेरा सिलेबस क्या है, हमारे एग्जाम में किस सेक्शन से कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, कौन सेक्शन पे ज़्यादा मेहनत करना होता है, किस सेक्शन से कम मेहनत करना होता है। तो ये समझने के लिए आपका जो सिलेबस होता है यूनिट वाइज बनाया जाता है। तो आप देख सकते हैं ये सारा यूनिट वाइज दिया हुआ है, ठीक है, और किसका कितना इंपॉर्टेंस है इसके मार्क्स से आप लगा सकते हैं कि किससे कितना मार्क्स का पूछा गया है। ओके, अब यहाँ पर हम लोग बुक्स का बात करेंगे कि सर क्लास 12 के लिए कौन कौन सा बुक हम लोग यूज करेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दे अलग कि हम लोग एनसीईआरटी यूज करने वाले हैं, ठीक है, एनसीईआरटी फिजिक्स। तो ध्यान देंगे एनसीईआरटी फिजिक्स में इसमें 2 पार्ट होता है बालक। एनसीईआरटी फिजिक्स में 2 पार्ट होगा आपका, एक होता है पार्ट 1। तो इस पार्ट 1 में आपको पढ़ना होगा चैप्टर 1 टू चैप्टर 8। चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 8 तक होता है पार्ट 1 में, और इसका एक और पार्ट लेते हैं हम लोग, सेकंड पार्ट लेते हैं पार्ट 2। इसमें पढ़ना होता है बालक चैप्टर 9 टू चैप्टर 15। ये सारा रहा आपका। तो याद रखेंगे हम लोग एनसीईआरटी यूज करेंगे और एनसीईआरटी का 2 पार्ट है, पार्ट 1 पार्ट 2, 2 बुक्स लेना होगा आपको। पार्ट 1 में चैप्टर 1 से चैप्टर 8 तक होता है और पार्ट 2 में चैप्टर 9 टू चैप्टर 15 तक होगा। ओके, अब आपके सिलेबस को 2 पार्ट में बांट दिया गया है। आप देख सकते हैं यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 तक का जो सेक्शन होता है इसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में और मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ना होता है। उसके बाद यूनिट 6 ऑप्टिक्स का सेक्शन होता है और यूनिट 7 से लेकर यूनिट 10 तक इसको मॉडर्न फिजिक्स कहा जाता है। तो टोटल इसको 3 पार्ट में हम लोग कैटेगराइज करके स्टडी कर सकते हैं। और आप ये देख सकते हैं कि कौन सा पार्ट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द एग्जामिनेशन पर्पस। क्योंकि होता क्या है कि बच्चे तैयारी तो करते हैं लेकिन उनको ये नहीं मालूम होता है किस सेक्शन पे हम कितना मेहनत करें, कौन सेक्शन मेरा बेहतर है, कौन सेक्शन पे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो ये सारा हम एक एक करके सब पे बात करेंगे। ओके, तो बस आज के लिए इतना ही, बाकी अगले क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने चैप्टर्स को। थैंक यू।